बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेथाक्लोर ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है मेथाक्लोर ड्रॉप्स की पैकिंग जो है ये मौजूद है। ये इसका बॉक्स जो है इस तरीके से आता है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है मेथाक्लोर ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसके ड्रॉप्स जो हैं, इसकी शीशी जो है प्लास्टिक पैक में इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है मेथाक्लोर ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि मेथाक्लोर जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो मेथाक्लोर जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी क्रीम की फॉर्म होती है, वो भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है, और दूसरी फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ड्रॉप्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर्स जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है मेथाक्लोर को यूज़ करना है। तो ये जो है इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स का फार्मूला होता है डेक्सामेथासोन प्लस क्लोरामफेनिकोल। तो ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन ड्रॉप्स को बना रही है। तो इन ड्रॉप्स को बनाने वाली कंपनी है जी रेमिंगथॉन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, रेमिंगथॉन जो है वो कंपनी है जो कि इन ड्रॉप्स को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं होते हैं, और जितने भी आइज़ के मुतालिक जितने भी यानी कि आँखों के मुतालिक जितने भी जो है इन्फेक्शन आ जाते हैं, उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी आंखों में जो है वो मौसमी जो है बीमारी आई हुई है, जैसे कि कई लोगों के जो है वो आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है उनका, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये मेथाक्लोर ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है वो ऐसी भी मौसमी बीमारी होती है कि उनकी आंखों से जो है बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है और इचिंग हो रही होती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एलर्जी के जो हैं आँखों के मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना यानी कि जिसे हम इचिंग कहते हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग जो हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो बाइकर्स होते हैं, जब वो जो है ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उन्हें जो है आंखों में इचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उनकी आंखों में डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इचिंग हो रही होती है। तो उस हालत में भी आप जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं यूज़ करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जो है कई लोग होते हैं कि जो रात को सोते हैं तो ठीक होते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उनकी आंखों में रेशा होता है और उनकी आंखें जो हैं वो चिपचिपी हो रही होती हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है वो मौसमी एलर्जी जो है वो हो रही होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे जब पोलन का जो है मौसम आ रहा होता है तो कई लोगों को जो है वो आँखों में इचिंग शुरू हो जाती है या फिर आँखों से उनके पानी आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है
या फिर एलर्जी हो रही है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन ड्रॉप्स को परचेज़ करके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के काम ना किया करें। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी की नौयत के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी आंखों की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो 1 ड्रॉप के तौर पे यानी कि 1 ड्रॉप के तौर पे जो है या फिर 2 ड्रॉप्स के तौर पे डॉक्टर जो है आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। और आपने जो है दिन में इसे जो है 3 मरतबा के तौर पे ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको दिन में 6 मरतबा के तौर पे भी इसकी डोजेज जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो उस हालत में जो है आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो जो है इन ड्रॉप्स को डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो भी इन्हें जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, खुद जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। उसके बाद जिनकी आँखों की बीनाई जो है वो कमज़ोर है, तो बेहतर है कि वो भी इन ड्रॉप्स को जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, खुद यूज़ ना करें। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस आएंगे, आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारी जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो मेथाक्लोर ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बिल्कुल ही बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपकी आँखों की ख़ारिश की बीमारी जो है वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको आँखों में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों के इर्द गिर्द जो है वो आपको सूजन जो है वो हो सकती है, यानी कि आप ये कह लें कि आपको चेहरे पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में जो है वो रेडनेस हो सकती है, यानी कि आप वही चीज़ जो मैंने आपको पहले कही थी कि ये रेडनेस जो है ठीक करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इन ड्रॉप्स को जो है वो लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि महीना 2 महीना 3 महीना आप मुसलसल ही यूज़ करते जा रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपकी बिनाई पे जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं, यानी कि आपकी आँखों की बिनाई जो है वो कमज़ोर हो सकती है, आपको धुंधला जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए।
और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी कीमत जो है वो आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 65 रुपीज़, यानी कि 65 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जो है इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर अभी भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।